डियर स्टूडेंट, आज अपन एनसीईआरटी जो क्लास 12th फिजिक्स है उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 का। बहुत इजी प्रॉब्लम है ये भी। मैं रीड कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, चार्जेस एपियर ऑन बोथ। एक ग्लास रॉड है, उसको सिल्क क्लॉथ के ऊपर आपने रब किया, ग्लास की रॉड को आपने सिल्क क्लॉथ के ऊपर, दोनों को आपस में रब किया इसको, ठीक है ना। चार्ज एपियर हो गया। ये हमें पता ही है क्यों एपियर होता है, थ्योरी में हमने डिस्कस किया है। अ सिमिलर फिनोमिनन इज ऑब्जर्व्ड विथ मैनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। क्लियर क्यों हो रही है इसको अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो बच्चों मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। जब आप दो बॉडीज को रब करते हो आपस में, कोई भी दो बॉडीज को रब करते हो तो एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरी बॉडी की तरफ चले जाते हैं। जैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जैसे एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये, आपने रब किया और इससे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के इधर चले गए, तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो जब दो बॉडीज को अपन रब करते हैं और उनके ऊपर चार्ज डेवलप होता है, इसको कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और दोनों बॉडीज के ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा बच्चों वो इक्वल और अपोजिट होगा। इस पे +2 आया तो इसके ऊपर -2 चार्ज होगा। तो ऑब्वियसली ये चार्ज कंजर्वेशन रूल को फॉलो कर रहा है। पहले इनिशियल में रब करने से पहले दोनों बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो इनिशियल में इसके ऊपर चार्ज 0 था, इसके ऊपर 0 था, टोटल चार्ज हो गया 0। रब करने के बाद, रबिंग के बाद इसके ऊपर +2 आ गया, इसके ऊपर -2 आ गया, दोनों को ऐड करोगे तभी भी टोटल चार्ज क्या है, 0। इसका मतलब ये जो है चार्ज कंजर्वेशन रूल को फॉलो कर रहा है, कंसिस्टेंट है उसके साथ, ठीक है। तो मैं इसकी लैंग्वेज लिख लेता हूँ, बहुत ईजी है कि भाई दो बॉडी को रब करते हैं तो उनके ऊपर चार्ज क्यों डेवलप होता है। व्हेन टू बॉडीज लाइक ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ are rubbed together, then some electrons are transferred from one body to another. So both acquire equal and opposite charge. This is called फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। इसको क्या कहते हैं बच्चों अपन, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। here after rubbing, एक बार वापस लिखना पड़ेगा ये, आफ्टर रबिंग बोथ बॉडीज will get equal and opposite charge. So the total charge before and after rubbing will be same, जगह नहीं है बच्चों, विल बी सेम। क्लियर। अब एक लाइन और लिखनी है। तो रब करने से पहले जितना चार्ज था, रब करने के बाद भी इतना ही चार्ज है, तो अपन कह सकते हैं कि ये जो है दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लाइन आपको एक लाइन और ऐड करनी है। सो दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर। तो ये एक न्यूमेरिकल 1.5 क्लियर हो गया। थैंक यू।